गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की बॉटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। ठीक है, क्या चल रहा था? लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि पक्सिनिया का लाइफ साइकिल जो होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। इसका जो प्राथमिक परपोषी होता है वह होता है गेहूं। ठीक है, तथा इसका जो द्वितीयक वैकल्पिक परपोषी होता है वह होता है बारबेरिस वल्गेरिस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पक्सिनिया ग्रैमिनिस की गेहूं में उपस्थित अवस्थाओं का अध्ययन किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, यूरिडोस्पोर स्टेज और टेल्यूटोस्पोर स्टेज एंड बेसिडियोस्पोर स्टेज। 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया था। आज हम पक्सिनिया ग्रैमिनिस की बारबेरिस वल्गेरिस में उपस्थित अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेकंड फेज है, सेकंड राउंड है पक्सिनिया का, वह है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। पक्सिनिया ग्रैमिनिस की बारबेरिस वल्गेरिस में उपस्थित अवस्थाएं, ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस की बारबेरिस वल्गेरिस में उपस्थित अवस्थाएं। बारबेरिस वल्गेरिस जो है पक्सिनिया ग्रैमिनिस का कैसा परपोषी है? द्वितीयक या वैकल्पिक परपोषी है। ठीक है, बारबेरिस वल्गेरिस में मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं हमारी। पहली जो है वह है पिक्निडियोस्पोर स्टेज। ठीक है, पिक्निडियोस्पोर स्टेज, तथा सेकंड स्टेज जो है वह है एसियोस्पोर स्टेज। एसियोस्पोर स्टेज। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं हैं जो किसमें कंप्लीट होती है? बारबेरिस वल्गेरिस में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, पहली जो अवस्था है पिक्निडियोस्पोर स्टेज, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बारबेरिस वल्गेरिस में पिक्निडियोस्पोर स्टेज किस प्रकार से पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण होता है? तो हमने जो लास्ट स्टेज पढ़ी थी वीट में, ठीक है, लास्ट स्टेज जो थी वह इसमें किसका निर्माण हुआ था? बेसिडियोस्पोर का निर्माण हुआ था। ठीक है, किसका निर्माण हुआ था? बेसिडियोस्पोर का निर्माण हुआ था। ये बेसिडियोस्पोर जो होते हैं इस प्रकार के होते थे, एन प्रकार के। ये किस प्रकार के होते थे? एन होते थे, हेप्लॉइड होते थे, तथा इसमें 2 प्रकार के स्ट्रैंड या 2 प्रकार के प्रभेदों का निर्माण होता है। 2 प्रभेद के बेसिडियोस्पोर निर्मित होते हैं, प्लस प्रभेद का बेसिडियोस्पोर और माइनस प्रभेद का बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर जो है क्या होते हैं? बारबेरिस पर जर्मिनेटेड होते हैं। ठीक है, कहां पर जर्मिनेट होते हैं? बारबेरिस पर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? पिक्निडियोस्पोर का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिडियोस्पोर से बारबेरिस में अंकुरण के द्वारा पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम देखें, ठीक है, कि जो बेसिडियोस्पोर्स है, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स जो है, ठीक है, बारबेरिस की, ठीक है, पिक्निडियोस्पोर बारबेरिस की लीव्स पर या पत्तियों पर क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं, और अंकुरण द्वारा इनमें एक जनन नलिका डेवलप्ड होती है। ठीक है, जनन नलिका विकसित होती है। ठीक है, इस जनन नलिका को क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राथमिक कवक तंतु कहते हैं। जो ये जनन नलिका विकसित हुई है, इस
जनन नलिका को क्या कहते हैं? प्राथमिक कवक तंतु कहते हैं। ये प्राथमिक कवक तंतु परपोषी में वृद्धि कर, ठीक है, परपोषी में यानी वाल्नेरिस की पत्तियों में परपोषी में वृद्धि कर सघन कवक जाल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? सघन कवक जाल का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, सघन कवक जाल का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे पिक्निडियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सघन जाल को पिक्निडियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सघन जाल में होता है परपोषी के अंदर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? हम पिक्निडियम कहते हैं। पिक्निडियम की भित्ति से, ठीक है, पिक्निडियम की भित्ति से, ठीक है, पिक्निडियम की भित्ति से अनेक ऊर्ध्व कवक तंतु विकसित होते हैं। अनेक ऊर्ध्व कवक तंतु डेवलप्ड होते हैं, जिन्हें पिक्निडियोफोर कहते हैं। ठीक है, पिक्निडियोफोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिक्निडियोफोर कहते हैं। ठीक है, ये जो पिक्निडियोफोर है, ठीक है, जो पिक्निडियोफोर निर्मित हुए हैं, ठीक है, पिक्निडियोफोर के शीर्ष पर, ठीक है, पिक्निडियोफोर के शीर्ष पर किसका निर्माण होता है? पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। संरचना में यदि हम देखें तो मान लीजिए, देखो कि ये परपोषी के अंदर जो बेसिडियोस्पोर से, ठीक है, क्या विकसित होती है? जनन नलिका विकसित होती है। जनन नलिका परपोषी के अंदर प्रवेश करके क्या बना लेती है? सघन कवक जाल बना लेती है। ठीक है, इन सघन कवक जाल को क्या कहते हैं? हम पिक्निडियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिक्निडियम कहते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, ये पिक्निडियम जो है, ठीक है, पिक्निडियम जो है एक प्लेस क्या कर लेती है? एक गुहिका का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? गुहिका का निर्माण करती है। इस गुहिका नुमा संरचना को ही क्या कहते हैं? पिक्निडियम कहते हैं। ठीक है, सघन कवक जाल से किसका निर्माण होता है? पिक्निडियम का निर्माण होता है। इन पिक्निडियम से क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे ऊर्ध्व कवक तंतु विकसित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे क्या विकसित होते हैं? ऊर्ध्व कवक तंतु विकसित होते हैं। इन ऊर्ध्व कवक तंतुओं को क्या कहते हैं? हम पिक्निडियोफोर। ठीक है, ये ऊर्ध्व कवक तंतु हैं। इन ऊर्ध्व कवक तंतुओं को क्या कहते हैं? पिक्निडियोफोर कहते हैं। ठीक है, इन पिक्निडियोफोर के शीर्ष पर, ठीक है, पिक्निडियोफोर के शीर्ष पर किसका निर्माण होता है? पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, पिक्निडियोफोर्स के शीर्ष पर किसका निर्माण हो जाता है? पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। इस पिक्निडियम के शीर्ष पर एक जो छोटा छिद्र है, ठीक है, इस छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टियोल कहते हैं। ठीक है, शीर्ष पर तो किसका निर्माण हो गया? पिक्निडियोस्पोर का निर्माण हो जाता है। ये पिक्निडियोस्पोर्स जो है, इस प्रकार से, ठीक है, क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं पूरे पिक्निडियोस्पोर। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इनके ऊपर जो छिद्र है, इस छिद्र नुमा संरचना को क्या कहते हैं? ऑस्टियोल कहते हैं। तथा पिक्निडियोस्पोर्स पे कवक तंतु से ये अंदर अनेक पिक्निडियोस्पोर्स का क्या हो जाता है? निर्माण चलता रहता है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा इसमें क्या है? ट्विस्ट आता है कि ये पिक्निडियोस्पोर्स जो निर्मित हुए हैं ये कैसे हैं।
ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो बेसिडोस्पोर्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रभेद के होते हैं, एक तो प्लस प्रभेद का और दूसरा माइनस प्रभेद का, ठीक है। तो ये प्लस प्रभेद के बेसिडो बीजाणु यदि यहाँ पर पूछते हैं बारबेरिस पर, तो जो पिक्रीडियम भी है वह भी कैसी होगी, प्लस प्रभेद की होगी, ठीक है। यदि बेसिडोस्पोर्स माइनस प्रभेद का है तो जो पिक्रीडियम निर्मित हो रही है यह भी कैसी निर्मित होगी, माइनस प्रभेद की होती है। यानी ये कहते हैं कि जो पिक्रीडियम होता है, ठीक है, पिक्रीडियम निर्मित होती है वह किसके अकॉर्डिंग होती है, बेसिडोस्पोर्स के अकॉर्डिंग होती है। जिस प्रभेद का बेसिडोस्पोर होता है उसी प्रभेद के पिक्रीडियम का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसी प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। पिक्रीडियोस्पोर्स भी कैसे हो सकते हैं, प्लस या माइनस प्रभेद के होते हैं। ये पिक्रीडियोस्पोर्स जो है कैसे इस प्रभेद के हो सकते हैं, प्लस या माइनस प्रभेद के होते हैं। पिक्रीडियोस्पोर्स जो है वह कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, तथा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड होते हैं। अब ये देखें कि बेसिडोस्पोर्स से क्या एक ही प्रकार की पिक्रीडियम निर्मित होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पिक्रीडियम दो अलग अलग पादपों पर या एक ही पादप पर दो अलग अलग प्रकार की पिक्रीडियम निर्मित होती है, एक तो प्लस प्रभेद की पिक्रीडियम और दूसरी माइनस प्रभेद की पिक्रीडियम, ठीक है। जब ये पिक्रीडियोस्पोर्स निर्मित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, पिक्रीडियोस्पोर्स भी कैसे होते हैं, प्लस प्रभेद के और माइनस प्रभेद के होते हैं, ठीक है। जब ये पिक्रीडियोस्पोर परिपक्व हो जाते हैं तो ऑस्टियोल के द्वारा, ठीक है, कुछ मकरंद की बूंदें स्रावित होती हैं, स्रावित होती हैं, मकरंद की बूंदें स्रावित होती हैं। ये मकरंद की बूंदें जो है क्या करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं, क्या करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। कीटों के आकर्षण से कीट जो होते हैं एक प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर को दूसरे प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यानी प्लस प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर को माइनस प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर के पास या माइनस प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर को प्लस प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर के पास पहुंचाते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो ये पिक्रीडियोस्पोर जो है प्लस या माइनस प्रभेद के ट्रांसफर करने को, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कीट जो होते हैं क्या करते हैं, एक प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर को दूसरे प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर पर ट्रांसफर करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। और स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है, द्विगुणित, ठीक है, n+n या 2n, ठीक है, n+n या 2n, ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, पिक्रीडियोस्पोर का निर्माण होता है, ठीक है, पिक्रीडियोस्पोर का निर्माण होता है, जो जाकर इस प्रकार का निर्माण बना लेता है, द्विकेंद्रकी कवकजाल बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, द्विकेंद्रकी कवकजाल का निर्माण करते हैं। जो n2n पिक्रीडियोस्पोर निर्मित हुए हैं, n+n, ठीक है, द्विकेंद्रकी n+n जो द्विकेंद्रकी पिक्रीडियोस्पोर निर्मित हुए हैं, ये अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण कर लेते हैं, द्विकेंद्रकी कवकजाल का निर्माण करते हैं। ये द्विकेंद्रकी कवकजाल जो है आगे जाकर कौन सी अवस्था का, नेक्स्ट अवस्था का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पिक्रीडियोस्पोर निर्मित होता है। दोबारा से देख लें एक बार से और, ठीक है, कि बेसिडोस्पोर जो है बारबेरिस की पत्तियों पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। अंकुरण के द्वारा इनमें एक जनन नलिका विकसित होती है। इस जनन नलिका को प्राथमिक कवक तंतु कहते हैं। प्राथमिक कवक तंतु परपोषी में प्रवेश करके एक सघन कवकजाल बनाता है। इस सघन कवकजाल को क्या कहते हैं, पिक्रीडियम कहते हैं। ये पिक्रीडियम जो होता है बेसिडोस्पोर के अनुसार प्लस या माइनस प्रभेद के होती है। पिक्रीडियोस्पोर की आंतरिक भित्ति से कवक तंतु विकसित होते हैं, इनको पिक्रीडियोफोर्स कहते हैं। पिक्रीडियोफोर के शीर्ष पर किसका निर्माण होता है, पिक्रीडियोस्पोर का निर्माण होता है। ये पिक्रीडियोस्पोर प्लस या माइनस प्रभेद के होते हैं। पिक्रीडियोस्पोर से जो है यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट या हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है।
है। इसके पिक्रीडियोस्पोर परिपक्व हो जाने के पश्चात पिक्रीडियम के शीर्ष से या ऑस्टियोल से मकरंद बूंदें स्रावित होती हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आकर्षण के द्वारा कीट जो होते हैं एक प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर्स को दूसरे प्रभेद के पिक्रीडियोस्पोर पर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा द्विकेंद्रकी पिक्रीडियोस्पोर्स का निर्माण होता है जो अंकुरण के द्वारा द्विकेंद्रकी कवकजाल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से पिक्रीडियोस्पोर्स निर्मित होते हैं और द्विकेंद्रकी कवकजाल पिक्रीडियोस्पोर्स का बनता है। नेक्स्ट जो दूसरी अवस्था है, ठीक है, इसके पश्चात वह कौन सी है, एसियोस्पोर स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज, एसियोस्पोर स्टेज। लास्ट अवस्था जो है वह कौन सी है, एसियोस्पोर स्टेज। ठीक है, एसियोस्पोर स्टेज जो है वह बारबेरिस की पत्ती की बारबेरिस लीव्स की निचली सतह पर विकसित होती है। ठीक है, निचली सतह पर डेवलप होती है। ठीक है, अंतिम अवस्था जो है एसियोस्पोर स्टेज जो है बारबेरिस लीव्स की निचली सतह पर अंकुरित होती है। पिक्रीडियोस्पोर्स का जो द्विकेंद्रकी कवक जाल है, ठीक है, पिक्रीडियोस्पोर का जो द्विकेंद्रकी, ठीक है, माइसीलियम होता है, कवक जाल जो होता है उसमें क्या होता है, अंकुरण होता है। ठीक है, क्या होता है, अंकुरण होता है और अंकुरण के द्वारा क्या विकसित होती है, एक जनन नलिका। ठीक है, क्या विकसित होती है, एक जनन नलिका विकसित होती है। इस जनन नलिका को क्या कहते हैं, हम प्राक एसिडियम। ठीक है, इस जनन नलिका को क्या कहते हैं, हम प्राक एसिडियम कहते हैं। प्राक एसिडियम परपोषी में किसका निर्माण करती है, आगे वृद्धि करके सघन कवक जाल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, सघन कवक जाल बनाती है। इस सघन कवक जाल को क्या कहते हैं, हम एसिडियम। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिडियम कहते हैं। जैसे उधर वृद्धि करके क्या बनाया था, पिक्रीडियम, इसी प्रकार से ये क्या बना लेता है, एसिडियम का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, एसिडियम का निर्माण होता है। ये एसिडियम जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, कप शेप के प्यारे विमान होते हैं। इन एसिडियम की भित्ति से क्या होगा, अनेक ऊर्ध्व कवक तंतु विकसित होते हैं। ठीक है, क्या विकसित होते हैं, अनेक ऊर्ध्व कवक तंतु विकसित होते हैं इसी प्रकार के। ठीक है, इन ऊर्ध्व कवक तंतुओं को क्या कहते हैं, हम एसिडियोफोर। ठीक है, एसिडियोफोर या एसिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, एसिडियोफोर के शीर्ष पर, ठीक है, शीर्ष एसिडियोफोर में क्या होती है, अनेक द्विकेंद्रकी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, अनेक द्विकेंद्रकी सेल्स होती हैं। ठीक है, इन सेल्सों में दो प्रकार की सेल्स निर्मित होती है कवक तंतुओं में। एक तो होती है छोटी सेल्स, ठीक है, छोटी कोशिकाएं, और दूसरी जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से कवक तंतु विकसित होते हैं। इस प्रकार के देखें, ठीक है, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, इस प्रकार से मोतीनुमा जो होते हैं, इस प्रकार से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये तो है कौन सी सेल, लार्ज सेल, और इधर जो बनती है वो कौन सी बनती है, स्मॉल सेल बनती है। कवक तंतु से इस प्रकार से कवक तंतु होता है, अनेक द्विकेंद्रकी कोशिकाओं में विभेदित होता है। इनमें बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका एकांतर रूप से क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, पाई जाती है। छोटी कोशिका जो है वो तो किसका निर्माण करती हैं, वियोजक का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं, वियोजक का निर्माण करती हैं। और जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, एसियोस्पोर का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं, एसियोस्पोर का निर्माण करती हैं। एसियोस्पोर जो होगा वो कैसा होगा, X+N
होता है, अर्थात द्विकेंद्रकी होता है। तो वही सिस्टम है सेम किसकी तरह, पिप्लिडियो स्पोर स्टेज की तरह, ठीक है। एसिडियम विकसित होते हैं, एसिडियम से किसका विकास होगा, एसिडियोफोर का विकास होता है, कवकतंतु विकसित होते हैं जिन्हें एसिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। एसिडियोफोर से किसका निर्माण होगा, द्विकेंद्रकी। अब यहाँ पर जो बीजाणु निर्मित होगा, ऐसे बीजाणु वो कैसा होगा, द्विकेंद्रकी होता है, ठीक है। शीर्ष पर किसका विकास हो जाता है, एंजियोस्पोर का विकास हो जाता है। ये एंजियोस्पोर जो होते हैं किससे होते हैं, N+N होते हैं। परिपक्व हो जाने पर ये बाहर आते हैं और बाहर आकर नेक्स्ट पीढ़ी को जन्म देते हैं। कहां पर पहुंचते हैं, गेहूं में पहुंचते हैं। गेहूं में पहुंचकर क्या बनाते हैं, द्विकेंद्रकी कवकजाल बनाते हैं और वही यूरिडोस्पोर्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका 5 चरणों में, ठीक है, या 5 अवस्थाओं में 2 प्रकोष्ठों में लाइफ साइकिल पक्षियों का कंप्लीट होता है, ठीक है। ये क्या होंगे, एसिडोस्पोर क्या होंगे, पुनः पॉलिनेशन के द्वारा या किसी भी वाहक के द्वारा पुनः गेहूं पर पहुंचकर नया द्विकेंद्रकी कवकजाल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पक्षियों का लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्षियों का लाइफ साइकिल, एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा फंजाई है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट फंजाई नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।